बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फराह मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? हम बिल्कुल ठीक हैं। और जब मुझे इस शो पे, इस सेट पे आना होता है तो मैं बहुत खुशी होती हूँ क्योंकि मेरी मुलाकात आपके साथ होती है और आपको मुझे एक मौका मिलता है कि आपको मज़े-मज़े की रेसिपी सिखाना, किस्सा कहानी बताना, और बच्चों की जो चिट चैट है वो तो आप इंजॉय करते ही रहते हैं, तो हमें पता लगता ही रहता है। अरे मैं कहाँ बातों में लग गई। मेरे साथ जो मेरे नन्हे मुन्ने से साथी है ना, उनसे तो मिलवा दूँ। साफिर शहजाद, महर मरूफ, सिनान शहजाद, सिनान शहजाद। और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ, और आप सब देख रहे हैं चटखारे। जब बच्चों से पूछा जाए तो इसी तरह शोर होता है। आपके घर में भी इसी तरह शोर होता है ना? कोई बात नहीं है ना, रौनक ही बच्चे हैं। बच्चे अपनी बातों से घर में जो है रौनकें बिखेरते हैं और फिर आपको मज़ा आता है। जैसे मैं डांटती रहती हूँ इन बच्चों को, आप भी डांटते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। यही एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें याद रहती हैं। तो बच्चों, जब खाना हम बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं। सबसे पहले हम हैंड वॉश करते हैं क्योंकि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम अपने घर वालों की भी सेहत का ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले कौन जाता है हमारी टीम से? मैं जाती हूँ डेटॉल के काउंटर पे। मैं डेटॉल के काउंटर पे आ चुकी हूँ और मेरी हेल्प जो है हमेशा की तरह ये सिनान करते हैं। अब ये दोनों, ये आयत ने भी मेरी हेल्प करना शुरू कर दी है। तो बस ये जहाँ 2 बच्चे होते हैं ना तो वहाँ तो क्या होता है, लेकिन यहाँ तो 4 बच्चे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है, हंगामा होने वाला है। लेकिन साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी और बच्चों की आप बातें भी सुनते जाएंगे। और मुझे कितना तंग करने वाले बच्चे ये मुझे नहीं पता। देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं बच्चे। अब कर रहे हैं हम ये काम। आपको पता है डेटॉल कूल 5 डिग्री तक बॉडी को कूल रखता है। बिल्कुल सही। और डेटॉल कूल मेंथॉल के फ्रेशनेस के साथ रखता है 99.9% जरासीम से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। तो जनाब, अब हम आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जब तक साफ़िन और महरमा आ जाएं तो हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते स्टार्ट करते, क्योंकि बच्चों के बगैर मेरी कोई भी डिश कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बच्चों की हेल्प मुझे चाहिए होती है। अब देखें यहाँ ये हाल देख रहे हैं आप, ये क्या शुरू हो गए। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, घर में ऐसे ही रहते हैं। तो मैं भी इनको छोड़ देती हूँ कि करते हैं जो करते हैं, करने दें, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं। अच्छा, नूडल्स किसको पसंद है बच्चों, ये बताएं। मुझे नूडल्स किस किस को अच्छे लगते हैं? मुझे सबको अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन आप सबके सब यहाँ चले गए तो यहाँ मेरी हेल्प कौन करेगा? अभी यहाँ कौन करेगा? स्पैगेटी बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सेटिंग करती हूँ। यहाँ सिनान आप यहाँ आ जाए, चलें, ठीक है। आयत आप यहाँ आ जाए, गुड गर्ल। हाँ बस ठीक है। अब यहाँ खड़ी हो जाए, यहाँ दोनों यहाँ, ठीक है। आप यहाँ खड़ी रहेंगी तो ये जो छोटे छोटे बच्चे ना जो आपको देख रहे हैं वो आपको सही से देख पाएंगे, ठीक है? सही है। अब उनको भी तो दिखाना है ना। सब हाई कर दें, सारे बच्चों को सब हाई कर दें। हाय हाय, सारे बच्चों को हमने हाई कर दिया। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा चाउमीन बना रही हूँ जो बच्चों के लिए बनेगा। बहुत पसंद है ना? मुझे भी पसंद। अच्छा, आप रमजान में अपनी मम्मा को कहती हैं तो वो नहीं बनाती ना? इसमें कहती नहीं, 13 इतनी मुश्किल चीज़ें कौन बनाए, कहती है ना? हाँ बिल्कुल, मम्मा कहती हैं कि इतनी मुश्किल चीज़ें कौन बनाए। भाई नहीं, मैं नहीं बना रही। इतनी गर्मी में किचन में खड़े रहना और इतनी सब्जियां काटना। तो अब हम है ना, जितनी भी मम्मा हैं सारी, जितनी मदर्स हैं, उनके लिए हम आसानी कर रहे हैं। हम बहुत झट 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 पटपट वाली हम रेसिपी बताएंगे। चाउमीन बनेगा बच्चों की पसंद का, क्योंकि अब ईद आने वाली है, बच्चों की फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। फिर स्कूल्स में आपकी पार्टी भी होगी, है ना? स्कूल में पार्टी भी होगी। फ्रेंड्स कहेंगे भाई अपने घर से कुछ ना कुछ ज़रूर लाओ, हमें खाना है। तो मैं आपको आज चाउमीन बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले साफिन, मुझे आप ये दे दीजिए डालडा। हम सबसे पहले ऐड करेंगे डालडा, कुकिंग ऑयल। जहाँ मांगता वहाँ डालडा। न बदला ज़माना, न बदला रमज़ान, ना ही बदला डालडा। 80 साल से भी ज़्यादा माओं का जो एतमाद है वो डालडा पे है। इसीलिए डालडा ने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया और रमज़ान मुबारक के महीने में डालडा लाया, अपनी एक वसी रेंज भी लाया है। आप उनको ले सकते हैं और आप जो हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, आपके लिए एक डालडा की तरफ से गिफ्ट है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर दिया है। इसको मैं फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। चिकन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चिकन है, बच्चों थोड़ा सा दूर हट जाएँ क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। चिकन ऐड करूँगी। चिकन को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद देखिए पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने ये ऐड करना है इसमें। थोड़ा उड़ेगा। हाँ, और थोड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा उड़ेगा, ज़्यादा नहीं उड़ेगा। चिकन अच्छे से बॉईल हो जाए, बॉईल नहीं, पक जाए, इसमें फ्राई हो जाए। सही है। अगर आप चाहें तो बॉइल्ड चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से चिकन को बॉईल कर लिया है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसे ही पका लिया। इसका खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ मेरे पास सब रोसों का चिकन है,
क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमें इतनी सारी चीज़ें बनानी हैं और चिकन लेने के लिए जाना है, समोसे, पकौड़े, कबाब, बहुत सारे नगेट्स बनाने हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि सब रोज़ तो है ना हमारे साथ, ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी है। आपने पैकेट लेकर आना है, फ्रोज़न आइटम्स हैं, आपने वो फ्राई करना है। सब रोज़ों की चिकन जो है वो बहुत साफ़ सुथरी, आप इसको लेके आ सकते हैं और ये IQF टेक्नोलॉजी पर इसको तैयार किया जाता है। तो ये है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप इसे लेकर आए। बहुत सारे हैं इसमें, ब्रेस्ट पीस भी है और इसके अंदर ड्रम स्टिक भी है, होल चिकन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको लेकर आए और अपने मज़े का आप चिकन बना सकते हैं जो आप चाहें। ठीक है, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबल स्पून भर के। उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, उसके साथ है लाल मिर्च पाउडर, ये भी है 1 टीस्पून। एंड ये है सॉल्ट 1 टीस्पून। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चिली सॉस, ये 2 टेबल स्पून। अच्छी खुशबू आ रही है ना, 2 टेबल स्पून है। आपको नॉर्मल आ रही है, आपको ज़्यादा खुशबू नहीं आ रही? कोई बात नहीं, चले जब बनता रहेगा तो खुशबू आती रहेगी। हमने इसको फ्राई कर लेना है हल्का सा, 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, मैं उसको ऐड करती जाऊँगी। ज़्यादा हमने कुछ भी नहीं सॉफ्ट करना। अभी ये नहीं हो रहा, बहुत अच्छी है। अब बच्चे जो होते हैं ना, अगर वेजिटेबल्स खिला दे तो वो नहीं खाते ना, वो कहते हैं हमें नहीं पसंद है। कहते हैं ना सारे बच्चे, आपके घर में भी ये कहते हैं, तो कोई बात नहीं। और इस तरह से बच्चे खा लेंगे, बस आराम से खा लेंगे। नूडल्स सबको अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास है कैप्सिकम, ये कैरेट्स, और ये मेरे पास है कैरेट बहुत अच्छे ग्रीन अनियन, लेकिन उसको हम बाद में, अच्छे लगते हैं ना कैरेट सबको बहुत पसंद आते हैं। मैं इसको ऐड कर देती हूँ। बाकी हमने ग्रीन अनियंस जो है उसको लास्ट में ऐड करना है। इसको पकाएंगे। कितना जल्दी बनने वाला है, टाइम लग रहा है इसमें? बहुत कम लगता है। अच्छा मेहरमा, आप बताएं, अपनी मम्मा की हेल्प करती हैं घर में? Yes. क्या बनाते हैं? मैं भी करता हूँ। आप ही करते हैं? क्या बनाती हैं? रोटियां बनाते हैं। आप रोटी बना लेती हैं? और सिनान, आप भी बना लेती हैं? मैं मिनी रोटी बनाता मिनी रोटी हूँ, बनाते डिजाइन वाली। डिजाइन वाली। और कौन खाता है वो रोटी? मम्मा। और कोई भी नहीं खाता? बाबा। ये दुख है सिनान के कि कोई भी नहीं खाता। सब खाते हैं। और साफिन अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बताऊं। मैं अपने शूट से घर आई, मेरे हाथ में कुछ सामान था, तो बच्चे जो है ना, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अपना चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों से हम जब अच्छी बात करेंगे तो बच्चे वो अमल भी करेंगे अच्छा, क्योंकि बच्चे जो बहुत मासूम होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं एंजल्स की तरह बच्चे होते हैं। तो बच्चों से आप कुछ भी अच्छी चीज़ करेंगे तो बच्चे उसको करते हैं और दूसरों को भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैं अपने शूट से जब घर आई वापस, तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ें थी, तो साफिन ने जो है ना वो डोर खोला और मेरे हाथ से वो चीज़ें ले ली, लिटरली उन्होंने वो चीज़ें ले ली। मुझे इतना अच्छा लगा, वरना छोटे बच्चों में ये चीज़ें होती नहीं है। बच्चे कहते हैं कोई आ रहा है तो आए, जा रहा तो जाए, लेकिन ये फ़ायदा है हम जो कुरानी किस्से आपको सुनाते हैं। ये बहुत सारी पानी देता हूँ, आप भी देती हैं? वाह, वेरी नाइस। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है। जब से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हम किस्सा कहानी अंबिया के किस्से हम लोग बच्चों को सुनाते हैं, तो बच्चों के अंदर एक जोश जज्बा सा आ जाता है कि हम भी वो काम करें। उनके मुकाबले में तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत नेकियां करते थे, तो छोटे बच्चे चाहते हैं कि हम भी छोटी छोटी नेकी करें। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, है ना। किसी को भी बुरा ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है। आपको क्या करना चाहिए, आपको वो समझाना चाहिए कि आप बुरे काम ना करें, आप अच्छे काम करें। जैसे साफी ने मेरी हेल्प की कि फ़ौरन से सामान जो था वो ले लिया अपने हाथों में, और मुझे कहने लगा कि नहीं पप्पा मैं रख के आता हूँ। तो ये कितनी अच्छी बात है, मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको छोटी छोटी बातें बताया करें, नेकी की बातें, और कितना अच्छा लगता है अगर बच्चे आपके साथ ये काम करें। बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मम्मा को तंग नहीं करना चाहिए, टीचर को तंग नहीं करना चाहिए, नानी को तंग नहीं करना चाहिए, दादी को तंग नहीं करना चाहिए, पुप्पो को। मेरे फैमिली ना सो रहे थे, मैं उठी थी तो ना कोई बच्चा आया, बोला दरवाजा खोलो, फिर जल्दी आ जाओ। फिर तो मैंने नहीं खोला। गुड गर्ल। देखे ना, पहले आपके कोई आता है आपके डोर पर, नॉक करता है, तो ना बड़ों को बुलाना चाहिए। ये है समझदारी के, बड़ों को बुलाना चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं पता ना कि हमारा कौन रिलेटिव है, कौन हमारी मम्मा बाबा का फ्रेंड है, हमें तो नहीं पता। बड़ों को बुलाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप वेट करें, मैं बुला रहा हूं। वो अपने बाबा के साथ ना होटल में गया था। हाँ। एक ना अंकल आए, उसको ना मिठाई दे रहे थे, उसने मना कर दिया, उसने उसका फेंक दी। अच्छा, उसने जहर था उसका, बेहोश करने वाला। ये बच्चों की मासूम सी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई उसके अंदर होती है। कजन था ना,
फैजान ने बाबा करके चिल्लाया और गला दबा दिया। अच्छा, ये देखो भाई, ये वाली चीजें होती हैं। जो कजन था ना, उसने मिठाई उठा के फेंक दी। फिर और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नो, कभी आपके साथ कभी भी नहीं हुआ? ये 3 बच्चों के साथ हुआ है? हुआ है ना आपके साथ? भाई इस प्रोग्राम के बाद है ना आयत मैं आपसे कहानियां सुनूंगी, ठीक है? हम दोनों बैठेंगे यहाँ पर और फिर आप मुझे किससे सुनाएंगे आपके साथ क्या क्या हुआ है, सुनाएंगी? ठीक है, चलो ठीक है, हम इसे सुनने वाले हैं। अच्छा, ये टोमेटो केचप है, ये मेरे पास टी स्पून है, 2 टेबल स्पून मैंने ऐड करना है, तो मैं 4 टाइम इसके अंदर ये ऐड करूंगी। ये बहुत यम्मी लगता है ना, बच्चों को केचप बहुत अच्छा लगता है, टोमेटो केचप। मैं इसको मिक्स कर दूंगी। बातों बातों में वेजिटेबल्स हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। और थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से सौते करके ग्रेवी रखनी है। अब ये नूडल्स जो है उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। नूडल्स को बॉईल करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। मेरे हैंड साफ थे, जैसे कि आपने देखा। नूडल्स बॉईल करने का अच्छे लगते हैं, वाह। तो हमने क्या करना है कि बॉईल करना है। बॉईल करने का तरीका बता रही हूँ ना बच्चों मैं इनको। बॉईल करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले पानी गर्म करना है, पानी के अंदर आपने डालडा कुकिंग ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड करके जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो नूडल्स आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जब वो अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, आप देखें कि हाँ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए हैं। पसंद है? फिर हम मुझे भी पसंद, सबके लिए बन रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आप जो इसका हॉट वाटर था वो निकाल दें और फिर ठंडे पानी में डाल दें। चिकन पसंद, उसके अंदर से चिकन निकाल के खाएंगी, लेकिन ये हम कब खाएंगे? इफ्तार में। अभी मैं किसी को भी नहीं दूंगी जिसको, यहाँ तो 3 लोगों का रोजा है, सही है। सिनान का भी रोज़ा है और मेहरमा का भी रोज़ा है और साफिन का भी रोज़ा। मेरा तो रोज़ा है, मैं तो बड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पर आयत का रोज़ा है ना, है, सही है, ठीक है, हो गया ना, है भी और नहीं भी है, कोई बात नहीं, छोटी सी है ना, ये तो छोटी सी है, कोई मसला नहीं है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। छोटे बच्चों का ना आधा रोज़ा होता है, हाफ डे का रोज़ा होता है। मैंने भी अच्छा, यहाँ आके हम यहाँ पर लेमन जूस 1 टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे और साथ ही साथ लेमन जूस मुझे बहुत पसंद है। बस हम इसे मिक्स करते हैं और उसको डिश आउट करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, काउंटर को साफ करती हूँ और गार्निश करती हूँ। मैं यहाँ पर हरा प्याज मेरे पास रखा हुआ है, फाइन चॉप किया हुआ। अब बस हम दिखाते हैं, फाइनल सब चीज़ें हटा के बच्चों को लगाती हूँ काम। बच्चों चलो काम पे लग जाएं। सब रोसो चिकन चाउमीन तैयार है और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बच्चों, आ रही है ना खुशबू? बहुत अच्छी आ रही है, यम्मी लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी नहीं खाना, इफ्तार में खाना है। इफ्तार में खाएंगे, बस थोड़ा सा वेट करेंगे, इफ्तार में खाएंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। बच्चों, आज जो मीठा बनने वाला है ना, वो सभी को पता है। वो हर फूड स्ट्रीट पे मिल रहा होता है, हर एरिया में मिल रहा होता है और आपको बहुत ही पसंद आता है। लेकिन लोग सोचते हैं इसको बनाएं कैसे। कुछ लोगों को तो आता है बनाना, लेकिन ज्यादातर को बनाना आता ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी मम्मा को नहीं आता। आपको पता ही नहीं मैं क्या बना रही हूँ। बस सिनान को तो है ना, आपको भी नहीं पता ना क्या बना रही हूँ। अच्छा बताएं सिनान में क्या बना रही हूँ? पता नहीं। यही तो बात है बच्चों की, यही ना एक बहुत अच्छी बात ये होती है, इनको पता होता नहीं है, कहानी का एंड बता देते हैं। ये शुरू का तो पता ही नहीं होता, इसलिए मैं बहुत स्मार्ट हो गई, उनको कुछ भी नहीं बताती हूँ। मुझे पता है। अच्छा, आपको पता है? मेहरमा आपको पता है क्या बनना है? इनको भी नहीं पता। आयत आपको पता है? इनको भी, किसी को भी नहीं पता आज क्या बनने वाला है। अच्छा, आज चले ना, मैं आपको बता देती हूँ क्या बनने वाला है। मालपूड़ा बनने वाला है, जिसको हम कराची वाले मालपूड़ा कहते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्टिनेंटल डेजर्ट में इसको देखा जाए तो इसको मालपुआ कहते हैं। तो वो हर जगह पे आपको मिल जाता है। आप किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आप ऑर्डर करें तो मालपुआ के नाम से आपको मिल जाता है। लेकिन हम पाकिस्तानी से कहते हैं मालपूड़ा। मैं बनाने वाली हूँ मालपूड़ा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बच्चों अब देखते जाएं आप क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे चाहिए 3 अंडे चाहिए, ठीक है। 3 अंडे मैंने ले लिए, इसको मैं अच्छे से बीट करूंगी। इसको आपने इलेक्ट्रिक बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट हाथ से इसको बीट करना है। नहीं, मेहरमा गर्ल है और ये थोड़ी बड़ी है, तो मैं चाह रही हूँ कि ये मेरी हेल्प करवाएं, ठीक है। इसको बीट करें, मैं एक एक चीज़ इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और ये बनाती जाएंगी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने शुगर ऐड करना है। शुगर मैं क्योंकि थोड़ा मीठा होता है, तो मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। हाँ, मिक्स करती जाए, मैं आपको ऐड करती जा रही हूँ, सही है। 1 भर के, ठीक है ना, 2 and 3, ठीक है। और मीठा चाहिए तो डाल दूँ, हाफ टेबल स्पून डाल दूँ। मीठा चाहिए आपको? मीठा चाहिए भाई, बच्चों को तो मीठा चाहिए, ठीक है। तो मेरे हाफ टेबल स्पून जो है बच्चों की फरमाइश पर, इन्हीं को तो खाना होता है ना, बच जाता है तो हम खा लेते हैं। अब ये है वनीला एसेंस, ये मेरे पास हाफ टी स्पून है, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करना है
और यहाँ पर है येलो फूड कलर, आपने देखा होगा थोड़ा सा येलो कलर का होता है, बहुत आपने 2 पिंच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, जस्ट हमने कलर देना है इस पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स करें। एक्चुअली तो पहले से येलो है, येलो होता है लेकिन कलर अच्छा सा आ जाता है ना तो येलो हो जाता है। ये मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स कर लें। हाँ बिल्कुल, ये कलर भी यहाँ से ले लें, बस ये बच्ची है ना अभी छोटी, सीख जाएंगी। ऐसे करके आपने मिक्स करना है, बस ये ले लें। सूजी आप घर में बनाते हैं तो आप सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, लेकिन मैं आपको सूजी का इस्तेमाल बताऊंगी, इससे बहुत अच्छे बनते हैं। सूजी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और ये 2 टेबल, आप मिक्स करती जाएं, ठीक है। 2 टेबल स्पून और ये है मैदा, ये ले लिया मैंने। मैदा हमने थोड़ा ज़्यादा डालना है। सूजी अगर मैंने 2 टेबल स्पून ऐड की है तो मैदा मेरे पास 5 टेबल स्पून होना चाहिए, ठीक है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ठीक है। आप अच्छे से मिक्स करती जाएं। 1 2 3 4 5 पूरी फुल भर के। और इसको हमने मिक्स कैसे करना है, मिल्क डाल के, थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर मिल्क ऐड करते जाना है। आप मिलाती जाए, मैं ऐड करती जाऊंगी। मिल्क ज़्यादा नहीं ऐड करना, आपने 1 कप मिल्क रखना है अपने पास। और जिस तरह से आप आटे की डो बनाते हैं ना, जो पराठे बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो किसी भी आटे की डो बनाने के लिए आपको पता नहीं होता कितना पानी इसमें रिक्वायर्ड होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। तो इसी तरह से मिल्क को भी आपने ऐड करता जाना है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि वो अच्छा सा एक मालपूड़ा बन जाए, मालपुआ बन जाए। सही हो गया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अच्छे से दिखाएं मुझे, अब मैं ले लेती हूँ। बहुत अच्छा मेहरबान इसको मिक्स किया है और देखेंगे बहुत ही अच्छा, हाँ जी बहुत ही अच्छा किया, ज़बरदस्त। अब इससे ज़्यादा हमें मिल्क नहीं चाहिए, ये हो चुका है हमारे पास। अच्छा, आप इसको घर में बनाएंगे, देखिए मैं तो अभी आपको बता रही हूँ, हम आपके साथ रेसिपी को शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसको फ़ौरन से मैं इसको बना लूँगी। लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं तो इस बैटर को आपने बना के 1 घंटा आपने रख देना, इसको रेस्ट देना है 1 घंटा, है ना बच्चों। इसलिए सूजी होती है वो थोड़ी सी इसके अंदर फूल जाए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, बेकिंग पाउडर हमारे पास है वो ऐड करेंगे जब इसको हमने बनाना होगा। सही है, पहले से आपने बेकिंग पाउडर जो है उसको ऐड नहीं करना। जब हम इसको बनाने के प्रोसेस में होंगे तब हमने बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं रस नहीं दे सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक तरीका बता दिया, इसको बस मैंने क्या करना है, अब बेकिंग पाउडर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, ये वाली, ये मैंने लेना है 1/2 टीस्पून, इससे ज़्यादा हमने नहीं लेना। और जब लेना है जब इसको आप बना रहे हैं, ये मैंने ऐड कर लिया है। अच्छा, अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड कर दिया है और इसको मैं मिक्स करूँगी। घी में हम इसे बनाएंगे, मेरे पास घी है, मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया है और घी को मैंने थोड़ा सा गरम करके फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। और मुझे बहुत ही मज़े के जायकेदार मुझे मालपूड़े चाहिए तो मैंने डालडा घी इस्तेमाल किया है। क्या बेहतरीन खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसमें पराठे फ्राई कर सकते हैं और इसके अंदर ब्रेड को फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे, उसको सेंटर से हमने गिराना है, ये गिर चुका। अब हमने इसको थोड़ा 2 स्पून की मदद से हमने इसको थोड़ा सा फैलाना है, ठीक है। तो फैलाएंगे, छोटे छोटे हमने मालपूड़े बनाने। ये बहुत जबरदस्त सा बन गया ये, सही है, अच्छा बना है ना। अब एक एक करके हम सारे इसमें बना लेंगे। मैंने थोड़े से छोटे साइज के बनाए, अगर आप चाहें तो आप इसको बड़े बना सकते हैं। बनाना नहीं आता ये, आपकी मम्मा को नहीं बनाना आता, बस अब ये प्रोग्राम देखेंगी आपकी मम्मा को भी आ जाएगा बनाना। इसको मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, दूसरा फ्राई करके बता रही हूँ, इसको हटा देते हैं। सही है, काफ़ी नहीं, इसको आप एहतियात से इसको फेंकें। अब दोबारा से मैंने इसको भरना है और बीच से इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी, बीच से ही डाल के आपने इसको थोड़ा सा फैलाना है। सही है, देखें कितना जल्दी बन जाता है, बहुत फास्ट बनने वाला है ये। एक एक करके हम सारे इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखें ये बन चुके छोटे छोटे से। बस बच्चों अब बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे तैयार हो चुके हैं, छोटे छोटे से, कितने अच्छे लग रहे हैं। और साइड से हम सारा निकाल देंगे, मिनी मिनी से अच्छे लग रहे हैं ना। ये बन चुके हैं, हाँ दिल की तरह बने हैं, दिल की तरह बने हुए हैं, हार्ट की तरह बने हुए हैं। सही, अब ये हो गया। और अब मैं अपने काउंटर को साफ करती हूँ, चलती हूँ आज की ड्रिंक की तरफ। बच्चों लास्ट में हम ड्रिंक बनाएंगे जिसका नाम है वाटरमेलन लेमनेड।
हो इतना शोर, आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। अब जहाँ बच्चे होते हैं ये सारी चीजें होती हैं। मैं हूं ना, मैं बता देती हूँ। हम बना रहे हैं वाटरमेलन लेमनेड। बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये और तो इतना आसान है, इसमें ना जग में डाल के सिर्फ मिक्सी तो करना है बस भाई, मेरी तो होने वाली है छुट्टी, और यहाँ पे जो है छोटे मोटे से नन्हे मुन्ने शेफ सिनान जो है वो जगह मेरी लेने वाली है। बस मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, मैं क्या करूँ, लेकिन मैं भी तो हूँ ना फुप्पो इनकी, बिल्कुल भी नहीं जगह दूंगी इनको। और हम बनाएंगे, कौन बनाएगा बताए, किसको आता है ये बनाना? साफिन आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं 1 बाय 1 आपसे बनवाऊंगी ना। एक चीज़ आपने ऐड करनी है, एक चीज़ मेहरमा ने ऐड करनी है, एक चीज़ आयत ने ऐड करनी है, और एक चीज़ सिना ने, फिर बन जाएगा वाटरमेलन लेमनेड। कितना आसान है। आ जाए साफिन, जल्दी से आ जाए, फास्ट। जग में बनाएंगे, और यहाँ पे मेरे और भी बनाना है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए। इसमें आपने आइसिंग शुगर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून। मिक्स करें इसको अंदर आपने इसको डिज़ोल्व करना है। बस हो गया आपका। जाएं, अब हमारे साथ आ जाएंगी मेहरमा, आ जाएं, आप आ जाएं। आपने ऐड करना इसमें इतना, चले, चाट मसाला, इसको मिक्स करें। बच्चों से छोटे मोटे काम करवाया करें, बच्चा के अंदर एक काम करने का ना शौक पैदा होता है, आपकी हेल्प करने का। और बच्चों के अंदर से जो डर होता है ना छोटा मोटा सा कि किचन में कैसे काम होते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं, आ जाए। अच्छा, अब बारी है आयत की। आयत आप आ जाएं, ठीक है। आयत को मैं बहुत बड़ा काम देने वाली हूँ, ये है लेमन जूस। लेमन जूस अच्छा लगता है, पिला दो सारा? नहीं, रोज़ा है। छोटे बच्चों को तो रोज़ा वैसे होता है ना, थोड़ी थोड़ी देर का रोज़ा होता है। 2 टेबल स्पून हमने ये ऐड करना है, उसको मिक्स करें। हाथ आ जाएगा, इतनी नन्ही सी है। आज मेरा रोजा है। आज आपका रोजा है? अरे भाई रोजा है, हम कुछ तैयारी करेंगे। आज मेरा भी है। आपका भी है? वही स्पेशल बनने वाला है, 3 बच्चों का रोजा है। आयत आपका रोजा है? कान में बताओ, कान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सच वाला बता दो। नहीं। हाँ भाई ये कान में बता रही है कि नहीं, लेकिन आप लोग को नहीं बताना। देखिए मैंने आपको नहीं बताया, आयत का रोजा नहीं है। अब सिनान आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर आइस क्यूब ऐड करेंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा ये ठंडा ठंडा सा हो जाए। और फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने जूसर ब्लेंडर तो लगाया नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े ड्रिंक है ना, अलग अलग तरीके से बनाने चाहिए। अब मिक्स करें इसको, मैंने ऐसे ही पटा दिया। मिक्स करें। आइस को कौन मिक्स करता है? ठीक है, मैंने इसको मिक्स करवा दिया, हो गया। बस ये होती है कि बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमें भी कुछ काम दिया। बस थैंक यू, हो चुका। अब ये ग्लास से, देखिए बच्चे कितना आसान है इसको बनाना। अगर आपके घर में आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो ये आप बना सकते हैं ना। कितना ईजी है इसको बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आइस क्यूब हमने इसके अंदर ऐड कर लिए, और अगर आप चाहें तो आप ना भी डालें, वैसे भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग सा लगता है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये मेरे पास है वाटरमेलन, मैंने बहुत ही ज़्यादा फाइन चॉप किया हुआ है, वो मैं ऐड कर दूँगी। वैसे आप वाटरमेलन को लाल शरबत में तो पीते हैं ना, लेमनेड में आप इसको पी के देखें, कितना मज़ा आने वाला है आपको। तो बस ये थोड़ा सा है, इसको गिर रहा है, बस मैं क्या करूँ, फुल भरा हुआ है, थोड़ा सा गिर रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको साफ़ कर लूँगी। बच्चे हैं ना मेरी हेल्प करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो ये जनाब हमारा कंप्लीट हो चुका है, और लेमनेड जो मैंने बनाया बहुत था, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मजे का लग रहा है। इसको हटा देते हैं। साफिन, या आपकी ड्यूटी कहाँ चली ये गई? कलर मुझे बहुत पसंद है। पसंद है ना ये कलर? बस अब ये हमारा तैयार हो गया, बन गया। आप इसको बना सकते हैं, मैंने बच्चों की हेल्प ली, आप भी ले सकते हैं। और अफ्तार के लिए आपका बहुत मज़े का, यूनिक सा और बहुत ही इंस्टेंट ड्रिंक जो है वो तैयार हो चुका है। जी जनाब, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे साथ जो हेल्प की है बच्चों ने। हमारी आज की रेसिपी सारी कंप्लीट हो चुकी है। और बच्चों, आज हम चलते हैं आपको जो पसंद है सेगमेंट, और आपको भी बहुत पसंद है सेगमेंट, कहानी किस्सा की तरफ। बच्चों, आज का जो किस्सा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको सुनाया था ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और आपको भी बता दूं। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब जानवरों के लिए दावत की थी, उनकी पार्टी की थी। हाँ, एक बड़ी सी मछली ने सारा खाना खा लिया। वो कह रही थी मेरा पेट नहीं भरा। हाँ बिल्कुल, मेरा पेट नहीं भरा। और वो कह रही थी कि जब अल्लाह ताला खाना देते हैं तो अल्लाह ताला तो हिसाब भी नहीं लेते। आप क्या कह रही हैं आयत? अल्लाह ताला 1 महीने का खाना देते हैं।
अल्लाह ताला 1 महीने का नहीं, अल्लाह ताला तो सारी ज़िंदगी का खाना देते हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने अल्लाह ताला से ज़िद की थी, दुआ की थी कि आप तो पूरी बेसिक पहले कहा था 1 महीना, फिर कहा 1 हफ्ता, फिर अल्लाह ताला ने कहा चलो 1 दिन दे दो, 1 दिन तुम खाना दे दो। तो फिर उन्होंने क्या किया, इतना खाना बनाया, सारी चीज़ें की, और फिर उन्होंने कहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, किसको सबसे पहले खाना खिलाऊँ? मछली से पानी फिर उन्होंने सोचा किसी समुद्री जानवर से शुरू करते हैं। हाँ, पहले मछली से, क्योंकि वो समंदर से गुजर रहे थे और उन्होंने जो देखा था सारा, एक चींटी को देखा था, उनके मुंह में एक दाना था खाने का, वो मेंढक के मुंह में तो उन्होंने पत्थर पकड़ी, बिल्कुल सही, पत्थर के अंदर एक कीड़ा था, उसको खाना देती थी। फिर उन्होंने कहा कि चलो, कीड़ा था वहाँ अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी रखी थी, पानी में ही रखी थी। वो पानी में ही पैदा होता था, पानी में ही पीता था और पानी में ही खाता था, वहीं मर जाता था। बिल्कुल सही। देखिए बच्चों को कितना याद है, आप भी इस तरह से कुरानी किस्से बच्चों को सुनाया करें, या माशाल्लाह सारे बच्चों को कितना याद है ये किस्सा। और ये बहुत हमारी, आपको बताओ, हमारी सक्सेस होती है कि हम दुनिया की तालीम तो दे रहे होते हैं, लेकिन दीन की तालीम हम देते तो हैं, कुरान शरीफ पढ़वाते तो हैं, हमारे यहाँ कारी साहब आते हैं, बाजी आती हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हम जो उर्दू तर्जुमा है, जो इंग्लिश तर्जुमा है, वो बच्चों को नहीं बता रहे होते हैं। बहुत सारे घरों में बताया भी जाता है, लेकिन मैं ज़रूरी समझती हूँ उसको बताना। और ना हमारे कारी साहब आते हैं, ये सब का मुझे इल्म करते हैं। अच्छा, इल्म पता होता है ना उनको, सारी चीज़ें बताते हैं आपको कि इस तरह से कुरान का अरबिक जो उसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो क्या मीनिंग्स आते हैं जो हमारी अपनी लैंग्वेज में। तो हम आगे चलते हैं किस्से की तरफ। फिर क्या हुआ कि आपको मैंने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी जो अल्लाह ताला ने उनको जो बादशाह दी थी, हुकूमत दी थी साफ़िन, वो पूरे इंसानों पे दी थी, उनको जानवरों पे दी थी, उनको जिन्नात पे दी थी, परिंदों पे दी थी, समंदर के जानवर पे दी थी, सब पे बादशाह दी थी, वो सब पे हुकूमत करते थे। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे वो वाली बादशाह दे, मुझे वो वाला मर्तबा दे, मुझे वो मौजज़ा दे जो तूने ना कभी ज़िंदगी में किसी को दिया है दुनिया में, ना तू देगा। ठीक है, तो वो मौजज़ात जो है सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिले थे। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने मेरे भाई सुलेमान को वो मौजज़ात दिए हैं जो आज तक किसी को भी नहीं दिए, क्योंकि उनको जानवरों की ज़बान आती थी, उनको परिंदों की ज़बान आती थी। वो जो परिंदों से बात करते थे, परिंदों जो कहते हैं वो उनको समझ आता है, उनको समझ आता है। फिर क्या हुआ था, मैंने आपको किस्सा बताया था कि उनके दरबार में उन्होंने कोई मीटिंग रखनी थी, तो वहाँ पर हुदहुद नहीं था। हुदहुद कौन है? एक परिंदा है। हुदहुद वहाँ पर नहीं था। वो वहाँ पे फिर आया, एक न्यूज़ लाया, वो न्यूज़ लाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा कर गए थे। दूसरी जगह एक लोग थे, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, सूरज की करते थे। और वहाँ पर एक औरत थी ना, वो एक औरत थी, वो अपनी गवर्नमेंट को चला रही थी। तो हुदहुद ने बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आपको तो पता ही नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए हो। सलाम ने एक लेटर भेजा, वो समझी ये कोई बड़े आदमी का है। वो डर गई, वो समझ गई, लेटर को समझ गई, देखकर वो समझ गई, वो समझ गई ये ना पावरफुल बंदा है, ये आम बंदा नहीं है, आम बंदा नहीं है। बच्चों को याद है ये सारी चीजें। ये लिखा हुआ था आप अल्लाह की इबादत करो, आप नहीं करोगी तो हम जंग करेंगे, हम आपसे जंग करेंगे। फिर उस जो औरत थी जो हुकूमत करती थी, वो उनने मलका थी, वहाँ की लोग को बुलाया, बोला अल्लाह की इबादत करने, बहुत सारी ना गिफ्ट जमा करो, अगर हम ना उसको देंगे, अगर उसने ले लिया तो वो लालची होंगे, अगर ले लिया तो वो अल्लाह के बंदे होंगे, वो अल्लाह के बंदे होंगे। बिल्कुल सही, बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। फिर उन्होंने बहुत सारे सामान एक अपने लोगों के साथ भिजवाए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वापस कर दिए। मुझे ना इससे भी ज्यादा अल्लाह ने दिया है, उन्होंने सब वापस कर दिया। फिर वो मलका के पास इनका जो बंदा था, उन्होंने बोला, उनके गवर्नमेंट का, उन्होंने बोला भाई ये तो उन्होंने लिया ही नहीं, उनकी हुकूमत तो बहुत बड़ी है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, उनकी हुकूमत तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसने कहा, औरत ने फिर अपने सारे लोगों को बुलाया, गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोगों को बुलाया। अब वो कहने लगी, वो थी भी समझदार ना, मलकाए सबा की मलका थी वो, तो वो समझदार थी। उन्होंने कहा अब क्या करें, सुलेमान ने तो तोहफे भी नहीं लिए, हमारी बात भी नहीं सुनी, अब हम क्या करें। फिर इनके बड़े लोगों ने कहा पूरी फौज तैयार करी, नहीं अभी नहीं तैयार की। उन्होंने कहा, मलका सबा ने अपने बड़े बड़े लोगों को जमा किया, बड़ी समझदार थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किसी मुल्क से लड़ाई करता है, देखिए ये एक बहुत बड़ी आपको नसीहत है सबको, अगर कोई किसी मुल्क से लड़ाई बिला वजह करता है तो उसमें सिर्फ एक बंदे का नुकसान नहीं होता, पूरे लोगों को नुकसान होता है। जंग में क्या होता है,
घर तबाह हो जाते हैं, हाँ फायरिंग होती है, बंदे मर जाते हैं, सारे घर तबाह हो जाते हैं। हाँ, तो वो बहुत समझदार थी। अल्लाह करे ये बात आजकल हर किसी को समझ में आ जाए कि जंग करने में किसी का फायदा नहीं है, मलका सबा को नुकसान ही है। मलका सबा को ये बात समझ में आ गई थी। इसने कहा अपने लोगों को, अच्छा उनके लोगों ने कहा कि मलका आप मुझे बताएं जंग करनी है, हम तैयार हैं, हमारे पास बहुत सामान है। उसने कहा बिल्कुल नहीं, जब जंग होगी तो सब रुसवा होते हैं, हमारा भी पता नहीं क्या हाल हो, हमारे कितने लोग मर जाएं, उनके लोग मर जाएं, घर तबाह हो जाए, बच्चे छोटे छोटे मर जाएं, मैं ये नहीं चाहती। उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी है, उनके तो पावर है, उनको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मलका सबा जो थी, जो मलका थी, उनको वो तो फिर मर गई। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो क्या करती थी, वो शिर्क करती थी, वो करती थी सूरज की इबादत। वो थी तो बहुत अच्छी, फिर उनको समझ में आया कि नहीं मैं खुद जाऊंगी। वो बहुत समझदार थी, उनको अपने लोगों से प्यार था। उन्होंने कहा मैं खुद जाऊंगी उसके पास और मैं खुद जाके मैं मालूम करूंगी, मैं पता करूंगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से किस तरह से बात करनी है। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये बात पता लगी कि मलका सबा यहाँ आने वाली है, तो उन्होंने अपनी एक पूरे लोगों को जमा किया। वहाँ जिन्नात, जैसे मैंने आपको बच्चों बताया, वहाँ जिन्नात भी थे, वहाँ बड़े बड़े शैतान भी, बड़े बड़े देव भी थे, बड़े बड़े, उनको सब वो क्या था, अल्लाह ताला ने, इंसान भी थे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बादशाहत दी थी, उनके ऊपर कमांड दिया था कि आप उनको अपने कंट्रोल में करें। फिर क्या हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता लग गया कि मलका सबा जो है यहाँ आने वाली है, हमसे बातचीत करने वाली हैं। फिर उन्होंने कहा कि मलका सबा को तो कुछ अल्लाह ताला के करिश्मे दिखाया जाए कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या किया, इतने सारे लोग बैठे हुए थे, फिर सबको कहा कोई है जो मलका सबा का जो तख्त है, जहाँ वो बैठती है, जहाँ वो अपनी कुर्सी लगा के बैठती है, उस तख्त को ला के, अब पता है मुल्क सबा जो था वो बहुत दूर था, वहां से यहाँ लेकर आए। कितनी देर लगेगी? एक शैतान ने बोला मैं लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल, एक शैतान ने कहा कि आप बादशाह सलामत, आप हुक्म दे, मैं उसको लेकर आऊंगा, मैं बस मुझे थोड़ी देर दे, मैं उसको लेकर आ जाऊंगा यहाँ पर। वो वाला शैतान अच्छा था, वो शैतान नहीं था, वो जिन था, वो शैतान नहीं था, वो जिन था, लेकिन बहुत पावरफुल था। उसने कहा कि आप मुझे कहें तो मैं उसका तख्त यूं ला के अभी मैं रख देता हूँ आपके पास आके। लेकिन वहाँ से एक आलिम था, उसका इतना कोई तफसील से जिक्र नहीं है, वो आलिम था, सही है, इसका ये जिक्र है कुरान में कि एक इल्म वाला था। अब वो इंसान था, वो जिन था, वो बच्चों हमें नहीं पता, शायद कहीं रिवायत में आता हो, लेकिन कुरान का जो किस्सा है कि वो एक इल्म वाला था। उसने कहा कि आप मुझे इजाज़त दें, आपकी जो पलक झपकते ही मैं उसको ले आऊँगा। कितनी देर लगती है, यूँ करके यूँ खोलो, कितनी देर लगती है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर बस मैं उसको ला के दे सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, उसके ज़िम्मे ये काम दे दिया। वो बहुत इल्म वाले थे, वो कुरान के इल्म वाले थे, वो तौरात के इल्म थे, कुरान तो बाद में नाजिल हुआ है, वो तौरात के इल्म वाले थे, अल्लाह ताला से वो मोहब्बत करते थे। वो आलिम जो थे वो इल्म वाले थे। उन्होंने ऐसे ही पलक झपकते ही तख्त जो था सबा का, मलका सबा का, वो हाजिर हो गया। वो अल्लाह को करिश्मा दिखाना था ना। फिर मलका सबा जो आई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, तो उन्होंने हैरान होगी और बोली अभी तो वो हैरान नहीं हुई, सही है, वो तो हैरान नहीं हुई, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनसे कुछ टेस्ट लेते हैं। आपकी टीचर भी लेती ना, सरप्राइज टेस्ट लेती हैं, सबसे बच्चों से भी लेती हैं। फिर जैसे ही वो मलका आई तो पता ही क्या करा उन्होंने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि चले हम आपको अंदर लेके जाते हैं अपने घर में। तो वो जैसे ही गई तो उन्होंने देखा कि उनके तख्त जैसा ही कोई तख्त था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस तख्त को आप पहचानती हैं? लेकिन वो बहुत समझदार थी, वो मान गई। उन्होंने कहा हाँ ये तो मेरा तख्त है। वो पहचान गई। फिर उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे उन्होंने ईमान लाई और फिर वो मुसलमान हो गई, दीन इस्लाम पे आ गई। और फिर ये बहुत अच्छी तरीके से उन्हें लगा, देखिए इससे क्या सबक मिलता है कि जंग करने से किसी भी मसले का हल नहीं होता। बातचीत करनी चाहिए। जिस तरह से मलका सबा समझदार थी, वो आई, उन्होंने बात की, हालांकि वो पावरफुल थी, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो बच्चों इस तरह से जंग करना नहीं चाहिए, ऐसे ही समझाने लेना चाहिए। और आपस में भी बच्चे जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, वो छोटे बच्चों को जंग करते हैं ना, वो फाइट करते हैं, नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनसे प्रॉब्लम समझनी चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है, आप हमें बताएं, हम सॉल्व करेंगे। तो
आज का जो किस्सा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा, बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से याद है, बहुत अच्छा है, अच्छा था ना। और बच्चों आपको भी याद हो गया होगा, जब हमारे बच्चों को यहाँ पर याद है, हमारे सेट के बच्चों को, तो आपको भी याद हो गया होगा। और आज का जो प्रोग्राम है उसका टाइम बस खत्म हुआ जाता है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं बच्चों के साथ बातें करूँ, आपको भी किस्से सुनाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह कल दोबारा से आपको मैं एक नया किस्सा लेकर आऊँगी। तो हमें दीजिए इजाज़त इस अच्छी सी यमी सी रेसिपीज़ के साथ, और एंजॉय करें और हमारे बच्चों की बातें आप एंजॉय करें। नेकी का दर्स देते रहें, नेकी करते रहें, नेकी के काम करते रहें, नेकी के कामों में हाथ बटाएं और दूसरों को भी तरगीब देते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अब मैं चलती हूँ। और लेकिन जाते जाते आप हमारा एक बहुत ही प्यारा सा दिल को छू लेने वाला सेगमेंट एक दिन की नेकी ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको वेलकम करते हैं। मैं हूँ नीलम मुनीर ख़ान और आज मैं एक बहुत प्यारे पुरसुकून घर में मौजूद हूँ। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे साथ हैं मेरे भाई अबू आलम, इनका नाम है, और मोहल्ले में माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त है इनकी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद तक इनको ले जाने के लिए लोग इनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये सही तरीके से देख नहीं पाते। तो आपसे मिलवाते हैं इन्हें और आपकी बातचीत भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी बड़े मज़े की बात ये हुई कि क्योंकि खुशी का महीना है और सब लोग जो हैं यकीनन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो वो अच्छा कर सके वो करें। तो मैं वैसे ही यहाँ पे बैठी हुई थी एंड देन प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं इनके मसाले के सारे डब्बे, सारी चीज़ें, फ़र्श, ऊपर जो जगह है वो सब देख रही थी। तो मैंने ऐसे अपनी किसी टीम से कहा, मैंने कहा माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा घर है। तो भाई ने मुझे कहा कि मैं तो देख नहीं सकता, तो मुझे तो नहीं पता। तो आप देखें किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी में गुजारा कर रहे हैं, और ये इतने पुरुमीद हैं, इतने खुश हैं माशाल्लाह। इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें ये सीखना चाहिए। तो भाई आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका दिन कैसा गुजरता है, घर में कौन कौन है? मेरा 4 बंदा है, 2 एक लड़का एक लड़की है। अच्छा। जो मियाँ बीवी है बस। ये क्या नाम है, मैं अल्लाह मियाँ से चला रहा बस। किसी जगह पे जाके मैं किसी को भीख भी नहीं मांगना। क्यों? अल्लाह, मैं अल्लाह से बोलता हूँ, वो अल्लाह में मुझे हाथ जिस दिन जाके पिलाना पड़ेगा वो दिन मुझे दुनिया से ले जा, ऐसा बोलता हूँ बस। अल्लाह पे तवक्कल। हाँ जी, अल्लाह का ऊपर भरोसा है तो तवक्कुल है। माशाल्लाह आपने बताया कि इस घर की बच्चियां भी जो हैं वो पढ़ रही हैं। हाँ जी, पढ़ा रहे हैं। और जब मैंने आपसे पूछा कि कौन घर में काम करता है और सब कुछ, कोई बंदा काम करने वाला नहीं है। तो फिर कैसे चल रहा है अब्बू बस भाई? आपको मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह में चला रहा बस। कोई जरिया बनता वो चीज़ लेके चलता हूँ बस। थोड़ा थोड़ा मजबूरी होता, लेकिन क्या करूँ, मजबूर है। तो ऐसी क्या दुआ आप मांगते हैं? मैं अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ, हर इंसान के लिए, मुसलमान के लिए मांगता हूँ बस ये। तो आप
आपको पता है आपने कितनी स्पेशल बात कही है कि आपका तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर ही है अल्लाह और का आपका फजल। भरोसा भी अल्लाह पर है और हाँ। आप कोई काम नहीं करते, इस घर में कोई काम वाला नहीं मगर ये घर चल रहा है। हाँ जी, यहाँ पे खाना भी पकता है, हाँ जी, बच्चे भी स्कूल पढ़ रहे हैं। जी। दुआ में हम ये कहें कि दुआ में इतना असर है। हाँ हाँ, वो अल्लाह मियाँ ने दुआ का ऊपर अल्लाह मियाँ ने बोला ना, मुझे तलाश करेगा तो मैं भी तलाश करूँगा, आपको याद करूँगा। ये बस ये भरोसा मेरा अल्लाह का ऊपर है, किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, ये अल्लाह का ऊपर भरोसा करके चलना हो बस। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है आपने बहुत अच्छी बात कही और ईमान जो है पूरे तरीके से होना वो बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरी है। जो आप जी। कहें उस पे आपका बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप हाँ जब जी। दिल से उस चीज़ को मानते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि एक घर आपके सामने है। जी, और मुझे आपसे मिलके बेहद खुशी हुई है जी, और बहुत अच्छा लगा है। जी। कोई ऐसी बात जो आप हमसे कहना चाहें, करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तक आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो यकीनन कुछ ना कुछ चाहेंगे कि आप कहें, कुछ सीखें आपसे। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, आप मदद करिएगा तो वो तो अल्लाह का आपका ऊपर है, ये अल्लाह का ऊपर भरोसा। मदद करेगा तो लूँगा, नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है। क्यों मैं ज़बरदस्ती झूठ बात बोलने में नहीं कहूँगा। अल्लाह मियाँ से वादा किया, झूठ बोलूँगा तो फिर उस दिन मुझे पकड़ेगा, क़यामत का दिन पकड़ेगा, तो फिर मैं जवाब के साथ दूँगा। ये कि माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है। इस तरह से हर इंसान को होना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। बस अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ ये, वो अल्लाह मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ के रखना बस। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। ये भी वही इलाका है जहाँ से इस जगह का नाम क्या है भाई? सुकवाटा है, अली अकबर शाह गोड है। अली अकबर शाह गोड जी। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं। इनका घर यकीनन बहुत सुकून है, पुरसुकून है, बहुत अच्छी हवा है, एक बहुत अच्छा फील हो रहा है, साफ़ सुथरा। मैंने जैसे पहले भी कहा, जब मेरी इनसे बात नहीं हुई थी तब भी मैं यहाँ बैठी थी तो मैंने यही बात कही थी। यहाँ पे भी वही मसले मसाइल हैं, पानी के और बिजली के और गैस के और खाने पीने के। मगर आप देखें कि जब इंसान का ईमान मजबूत होता है, वो सिर्फ अल्लाह से ही मांगता है, तो वो कितना सुकून से होता है, जबकि ये देख नहीं सकते हैं। मगर ये पूरे इत्मीनान में है, खुशी में है, मुतमईन है, कोई शिकायत नहीं है। ऐसे होते हैं अल्लाह के बंदे जिन्हें सिर्फ अल्लाह पे ही भरोसा होता है। हाँ, अल्लाह का ऊपर भरोसा है बस। जी बिल्कुल। प्रोग्राम एक दिन की नेकी को ख़त्म करने से पहले हम अपने भाई के लिए और उनके घर वालों के लिए ईद के कुछ जोड़े लेकर आए हैं। 2 जोड़े हैं और कुछ कैश पैसे हैं और साथ में राशन भी है, और ये हम अपने दिल से आपको दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम ये दिखा रहे हैं कोई प्रोग्राम, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मगर क्या है कि दिल से खुशी के साथ कि आपके साथ बैठे, आपको इतना वक्त दिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, तो वो एक खुशी से आपके लिए गिफ्ट है, तो उसे कबूल कीजिएगा। अबू आलम भाई, ये आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से कुछ कैश है। अच्छा। ये आप ले लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े हैं और राशन है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का रमज़ान बहुत अच्छे से गुजारे और आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा हो। अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ें दूर करे, हमारे माँ बाप को सेहत दे, हमें सेहत दे, आमीन सुम आमीन, और नेकी की हिदायत दे और हमारी तौबा कबूल हो और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम एक दिन की नेकी में। खुदा हाफिज़।